हेलो फ्रेंड्स, विद्युत का आपका नेक्स्ट क्लास। चलिए अपने फ्रेंडों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश मतलब जब विद्युत आवेश प्रवाह किया जाता है तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या कह रहे हैं? विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, मतलब इसके निम्नलिखित स्रोत हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं। पहला क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। कह रहा है सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता स्रोत सूर्य है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सौर सेल अथवा सौर बैटरी के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रहों को विद्युत ऊर्जा सौर बैटरी के द्वारा दी जाती है। अब ये बताइए सौर ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कैसे बनता है। तो आपका प्लेट होता है, ठीक, उस पर क्या होता है, ये आपका प्लेट हो गया, ये आपका सूर्य से रोशनी प्लेट पे पड़ता है। उसके बाद प्लेट से बैटरी लगा रहता है। बैटरी पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं बल्ब जलाने के काम में या किसी काम में। क्या हो गया आपका ये सौर एनर्जी। सौर एनर्जी का बैटरी द्वारा दी जाती है। दूसरा का विंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा। कह रहे जब वायु चलती है तो वायु में गतिज ऊर्जा होती है। जब ये वायु पवन की चक्की विंड मिल के ब्लेडों से टकराती है तो पवन की चक्की ब्लेडों की गति करना प्रारंभ कर देती है, जिससे वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक, आइए हम इसको आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। ये आपका पवन चक्की हो गया। ये हवा ब्लेड से टकराती है तो ब्लेड रोटेट होता है, घूमने लगता है। उसके बाद आपका यहाँ एक ब्लेड के पीछे ही, यहाँ पीछे ही टरबाइन लगा रहता है। क्या? टरबाइन। जब ब्लेड रोटेट करता है, घूमता है, तो पीछे टरबाइन भी घूमने लगता है। तो जब टरबाइन घूमता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न होती है, फिर इसको हम एक जगह स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर इसको हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक, इसमें वायु क्या कहते हैं, जिसमें वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। दूसरा क्या कह रहा है? तीसरा वाटर एनर्जी। कह रहे नदियों का जल प्रवाहित होता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। जब जल को बांध बनाकर रोक लिया जाता है तो जल में स्थित ऊर्जा आ जाती है। यदि रोके हुए जल को टरबाइन पर गिराया जाता है तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को जल की गुरुत्व स्थित ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। डायग्राम के थ्रू इसको बताते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई जल है, यहाँ पे हम जल को स्टोर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जल को गिराते हैं, एक नोजल लगा देते हैं पतला सा। उसके बाद यहाँ पे एक हम टरबाइन फिट कर देते हैं।
उस ऊपर से जल आता है टरबाइन के ब्लेड पे, स्पीड बहुत तेज से पड़ता है, तो क्या करते हैं, टरबाइन रोटेट करता है, घूमता है। तो टरबाइन जब घूमता है तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपका ये मान लीजिए यहाँ पे पानी है, ये आना यहाँ से शुरू हुआ, उसका नोजल से ब्लेड पे पड़ा, आपका ये टरबाइन रोटेट हुआ। उसके बाद जब टरबाइन रोटेट होगा तो विद्युत एनर्जी उत्पन्न होगी, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। उसके बाद हम अब एनर्जी को, मतलब जो ऊर्जा है उसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। चौथा क्या क्या कह रहा है, हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा कह रहा है जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को संयोजित करके एक बंद परिपथ बनाते हैं तो इस परिपथ के दोनों संधियों जॉइंट्स का ताप भिन्न भिन्न रखते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया में विद्युत ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। इस प्रक्रिया को यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, ये आपको मैकेनिकल एनर्जी क्या कर रहा है, जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आपका जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर क्या करते हैं, हम जनरेटर को रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा हमें रूपांतरित कैसे किया जाता है, तो आप यही कहेंगे कि जनरेटर से जो वर्क होता है। आगे क्या है, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है विद्युत सेल विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। विद्युत सेल में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। उदाहरण के लिए बोल्ट सेल, शुष्क सेल और लेक्सलासी सेल। विद्युत सेल हो गया जो आप ये सेल आप यूज करते हैं, जो उसमें एनर्जी स्टोर रहता है, वही केमिकल एनर्जी कहलाता है। आगे क्या है, प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ भी उपस्थित हैं जिन पर पराबैंगनी प्रकाश की किरणें डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती हैं। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। जिस युक्ति के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसे प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। आगे क्या है, दाब विद्युत स्रोत, पीजोइलेक्ट्रिक सोर्स। कुछ पदार्थ के दोनों पृष्ठों पर एक ही दिशा में दाब डालने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस क्रिया को यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। एक और है आपका, जैसे मान लीजिए नाभिकीय ऊर्जा होता है, न्यूक्लियर पावर। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पावर में क्या होता है, जब यूरेनियम पर मंद न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो यूरेनियम के विखंडन के कारण बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के आधार पर ही नाभिकीय संयंत्र कार्य करते हैं जिनके माध्यम से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसको हम नाभिकीय ऊर्जा को किस में करते हैं, विद्युत में रूपांतरित करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा को हम किस में नापते हैं, एमीटर द्वारा। ठीक, ये एक प्रतीक हो गया आपका, जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये एक आपका प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक, आइए एक पॉइंट समझते हैं। कह रहा एमीटर का प्रतिरोध कम होता है
तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। विद्युत धारा को धनावेशित का प्रभाव माना गया। विभवांतर, एकांक आवेश में विद्युत से दूसरे बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। V बराबर क्या होता है, W/थीटा। इसका SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक। एक वोल्ट बराबर क्या होता है, जब एक कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य होता है तो उसे विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने की युक्त इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर का प्रतीक, वोल्ट मीटर में क्या होगा, ये आपका V हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये वोल्ट मीटर का हो गया। और अमीटर में क्या रहता था, V के दर पे A रहता था। ठीक, कंफ्यूज ना हो आपको इसलिए बता दिए। उसके बाद अगला क्या कह रहा है, सेल। यह एक सरल युक्त है जो विभवांतर को बनाए रखती है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में समान उपयोग होने वाले कुछ आयों के प्रतीक। आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। ये देखिए, पहला विद्युत सेल। तो विद्युत सेल में क्या होता है, ये देखिए, जब जिधर प्लस रहता है उधर थोड़ा ये बड़ा रहता है और जिधर माइनस रहता है वो छोटा रहता है। ठीक, ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। देखिए, इधर से प्लस है इसलिए ये बड़ा है, ये माइनस। तीसरा क्या कह रहा है, खुली निप्पलक कुंजी अथवा स्विच का ये प्रतीक है, और बंद कुंजी का ये प्रतीक है, और तार संधि का प्रतीक ये है। बिंदु संधि के तार क्रॉसिंग, इसका प्रतीक ये है। विद्युत बल्ब, ये बल्ब का प्रतीक है। और प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, ये आपको प्रतिरोध का प्रतीक हो गया। ये आप सब अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद नोट्स के द्वारा ये हमेशा अगर कोई पूछ रहा है विद्युत बल्ब का या प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, या बैटरी का प्रतीक क्या है, तो आपको ऐसे बनाना रहेगा। और आगे क्या कह रहा है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। ये आपको मान लीजिए ये हो गया, तो ये कैंसिल, ये ऐसे तीर अगर है तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रक। अमीटर भी आपको बताए हैं, ये आपका अमीटर हो गया, प्लस माइनस। उसके बाद वोल्ट मीटर क्या होता है, ये आपका वोल्ट मीटर का प्रतीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वोल्ट मीटर का प्रतीक बनाइए तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आपको ओम्स का नियम बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। उसके बाद अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू।